हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो किस टाइप से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो समझिए ध्यान से। हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर अच्छे से समझा था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो शुद्ध होते हैं या प्योर होते हैं, वो जिनके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती है। मतलब जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है तो पूरा का पूरा वही क्रिस्टल उसके अंदर रहता है। उसके अंदर एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इनके अंदर जो रेशियो होता है 1:10⁻18, एक्चुअली 10 क्या होता है 18, मतलब 10 है तो उसके अंदर से सिर्फ 1 एटम ऐसा होगा जो उसके अंदर फ्री होगा। मतलब ये लेवल होता है जो कि बहुत कम होता है, जिससे कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये प्योरली सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जो होते हैं ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करके बन जाते हैं। लेकिन इतने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं उनके ऊपर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, हमें ऐसे सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को या जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो करंट के फॉर्म में होती है उसको ट्रांसमिट कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है कंडक्टर होता है उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मूव करते हैं या चार्ज को मूव करते हैं, जिससे कंडक्शन अच्छे से होता है। तो ये जरूरत पड़ती है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को बनाने की। जो इंटेंसिव होता है उसके लिए वीडियो हमने पहले बना रखा है। तो ये जो वीडियो है ये बनने जा रहा है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पे। अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्यों बनाया जाता है ये तो हमने समझ लिया। कैसे बनता है इस प्रोसेस को जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो आपके साथ इस फील्ड को पढ़ना चाहते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनने वाली है। सब्सक्राइब जरूर करिए बटन को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। अब यहाँ पे हम समझते हैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको एक्सट्रिंसिक बनाया कैसे जाता है। तो एक्सट्रिंसिक के लिए मैंने आपको बताया चार्ज कैरियर प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। चार्ज कैरियर वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं। अब होता क्या है, अगर हमें पॉजिटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या होता है, चार्ज के लिए उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो वो एन टाइप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमें नेगेटिव चार्ज मिल गया चार्ज को कैरी करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम यूज करते हैं, मतलब ऐसा इम्प्योरिटी मिला था जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, तो क्या होता है वहां पर एक एम्प्टीनेस हो जाती है, उसे होल कहते हैं और होल एज ए पॉजिटिव वर्क करता है, तो उसे हम पॉजिटिव या पी आयन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। पर ये होता कैसे है ये हम यहाँ पे समझते हैं। तो जब भी हम इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाते हैं तो उसके अंदर इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो इंप्योरिटीज को ऐड करने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक मैंने आपको लिख रखा है। अब जो इंप्योरिटी मिलाते हैं ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, अपमिश्रण। क्या कहते हैं इसको हम, अपमिश्रण की घटना कहते हैं। अपमिश्रण के बाद ही क्या होता है, कोई भी शुद्ध अर्धचालक वो अशुद्ध अर्धचालक अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक में परिवर्तित होता है। तो अपमिश्रण क्या होता है, द एडिंग इंप्योरिटीज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसी शुद्ध अर्धचालक के अंदर अगर हम अशुद्धि मिलाने की जो प्रोसेस होती है, जो घटना होती है, उसे क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। अब अपमिश्रण जो होता है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है पंचतत्वों का और एक होता है त्रितत्व, है ना। तो पंचतत्व जिसे हम पेंटावेलेंट कहते हैं, एक होता है पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज वो होती हैं जो हमें क्या करती हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स देती हैं। मतलब कि ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो होते हैं। जैसे फास्फोरस की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो नंबर आता है इसके अंदर क्या होता है 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो तो इस वाले ऑर्बिट में आ जाएंगे। और इसके बाद क्या होता है, अगले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर 10 आएंगे, इसके अंदर 8 आएंगे, क्योंकि 2n² फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो इसके अंदर 2 और इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हो गए, 2 इसके अंदर हो गए, कितना हो गया, 10 हो गया। और जो 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस वाली ऑर्बिट के अंदर आ जाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो किसी जगह हम इसको डोनेट कर सकते हैं, अगर ये चाहे तो डोनेट कर सकता है। तो ऐसे एटम्स जिनके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और Sb और Bi बिस्मथ, है ना। ये जो होता है नजर पे आप सभी, है ना। अब ये जो होते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में यही बोलते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट या पंच संयोजक अशुद्धियां कहते हैं। ये हो गया टॉपिक का पहला। दूसरा तरीका होता है एन टाइप ऑफ पी के बाद होता है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट क्या होता है, तो ट्राइवेलेंट भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं नाम लिख दूं तो बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया। ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज होते हैं। अब ट्राइवेलेंट जो होते हैं ये देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो होता है वो 13 नंबर का आता है, 13 नंबर का आता है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर आ गए, 10 इसके अंदर आ गए, और यहां पर क्या होता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। मतलब इनको अगर किसी के अंदर इंप्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर ऐड किया जाए तो ये क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। तो ऐसे जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज कहते हैं। तो ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज क्या होती है, ये इस टाइप के होते हैं। अब होता क्या है, ये इंप्योरिटीज के बारे में तो आपने समझ लिया। अब एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता कैसे है ना। तो एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है जो नेगेटिव आयंस होते हैं, मतलब जो एक्सेप्टर्स आयंस होते हैं उनको क्या किया जाए, ऐड किया जाए। किसके अंदर, इंट्रिंसिक जो शुद्ध वाला था उसके अंदर ऐड किया जाए। तो होता क्या है, जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं अगर इसको ऐड करते हैं तो हम जानते हैं सिलिकॉन के अंदर अगर ये कहीं जाके बैठेगा तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और 3 जो एटम्स होते हैं उनके साथ 3 क्या कर लेगा, बॉन्डेज बना लेगा। यहां पर देखिए सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन एल्यूमिनियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंस नहीं है, मतलब यहां पर शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन की। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है तो क्या होता है, यहां पर एक एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाता है। एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाता है, इस एम्प्टीनेस को हम क्या बोलते हैं, हॉल बोलते हैं। हॉल मतलब जगह है वहां पर, इसलिए उसको अपन हॉल बोल रहे हैं, सिंपली यूजेस वर्ड है। तो होल्स क्या करता है, ये यहां पर क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको फिल करने के लिए यहाँ पे रन करता है। तो क्या होता है, ये अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ फिल हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली जगह आ जाएगी। अब यहाँ पर खाली जगह जाएगी मतलब ये जो होगा यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे अगर खाली जगह है तो क्या होगा, यहाँ पर खाली जगह तो इसको फिल करने के लिए ये वाला जो होगा ये इलेक्ट्रॉन इधर रन करेगा, तो ये जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि जो होल से वो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के उस तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के इस तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये होल्स मूव करता है। इससे होता ये है कि हम इसे मान लेते हैं कि ये एज ए पॉजिटिव जो चार्ज है वो वर्क कर रहा है, हालांकि पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है ये, पर ये एज ए पॉजिटिव चार्ज वर्क करता है। पॉजिटिव चार्ज ये वर्क करता है तो क्या होता है, इसको हम पॉजिटिव मतलब P, मतलब ये जो होता है P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बना देता है। पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, ये P टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। इसके अंदर ये जो आयन हमने मिलाया है ये एक इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, मतलब ये जो होता है ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इस टाइप का जो आयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर
आयन जो होता है, तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पी टाइप। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसके एक्सेप्टर एटम भी कह सकते हैं, दाता परमाणु, ATOM जो एटम होता है, एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। एक्सेप्टर एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो पी क्यों कहलाता है या एक्सेप्टर एटम क्यों कहलाता है और ये बनता कैसे है। ट्राइवेलेंट को हम इम्प्योरिटी अगर यहाँ पे ऐड करेंगे, डोपिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, होल बन जाएगा। होल एज ए पॉजिटिव वर्क करता है, इसलिए पॉजिटिव से ये बन गया पी, और ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि पी टाइप होता है तो एन टाइप कैसे बनेगा। अब एन टाइप में क्या होता है, हम पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट जो मैंने आपको बताया था जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे कि फास्फोरस, फास्फोरस में क्या होता है, 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन में से 2 और ये इसमें 10 और इसके अंदर 5 होते हैं। जब इसको किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड किया जाता है तो होता ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी हो सकता है, इसके अंदर जो सिलिकॉन के 4 एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फास्फोरस होता है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स्ट्रा यहां पर बच जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर बच जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए। इसी तरह यहाँ पर जो होल्स होता है ये भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में विच टाइप ऑफ चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, तो इसके अंदर पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, जबकि एन टाइप के अंदर एन नेगेटिव चार्ज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन होता है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस पूरे के अंदर क्या करता है, कंडक्शन करता है। अब क्या होता है, यहां पर ये नेगेटिव है तो क्या होता है, इसे नेगेटिव से ही क्या होता है, एन क्या बन रहा है, एन। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव या एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो फास्फोरस है ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं। तो ये जो होता है इसे डोनर एटम या एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये जो बनते हैं ये किससे बनते हैं, पेंटावेलेंट, किससे बनते हैं, पेंटावेलेंट, जो इंप्योरिटी होती है उससे मिलकर ये बनते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोनर एटम बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर एक्स्ट्रा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन होता है। तो ये जो होता है ये यहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स हो गए हैं। अब इनके अंदर जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या होता है और वो कैसे वर्क करते हैं वो हम पढ़ेंगे अगले वाले मतलब इसका वीडियो भी बना हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो फिर से कमेंट कर देना, मैं एक नया वीडियो और बना दूंगा अच्छे से, जिसके अंदर बनता है पी एन जंक्शन। आपने इसको पढ़ रखा होगा अगर आपके कोर्स में है, तो अगर नहीं भी है तो भी आप जानकारी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, डिप्लेशन लेयर क्या होते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जो हम समझते हैं। अब इन दोनों के अंदर अब आप सोचेंगे कि कंडक्शन कैसे होता है, तो कंडक्शन ठीक वैसे ही होता है जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर P और N मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के जो चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए। तो वहां पे जो कंडक्शन का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी का और जो रेजिस्टिविटी का होता है उसके अंदर जो N होता है Ni² कर देते हैं, क्योंकि वहां पे N और P दोनों ही चार्जेस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब हम पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उनसे कंडक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे स्क्वायर नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, सिर्फ वही चार्ज जो होता है उसी प्रेजेंस को हम क्या करते हैं वहां पे मानते हैं। और यहाँ पर
सिर्फ N और यहाँ पर सिर्फ P का यूज किया जाता है। आपने फॉर्मूला पिछले वीडियो में पढ़ रखा होगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों बनाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कैसे बनाते हैं, डोपिंग क्या होती है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज क्या होती है और इनको जब हम ऐड करते हैं तो कैसे P और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलते हैं जिनके अंदर एक्सेप्टर और डोनर एटम्स होते हैं वो कंडक्शन करते हैं। आपको समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को इससे अच्छा वीडियो आगे और मिल सकता है अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा कीजिए, मोटिवेशन के साथ और अच्छा काम होता है। अगले वीडियो के लिए जय हिंद।